हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राइक ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखो मैं शॉर्ट्स बना रही थी, मतलब बहुत टाइम से मैंने गाने का शॉर्ट्स नहीं बनाया है, जैसे गाने का डब करके। तो ठंड का मौसम है ना, तो थोड़ा मैं आलसी हो गई थी। तो आज मैंने अपना शादी का जोड़ा पहना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो आप लोग, मेरी शादी इसी साड़ी में हुई थी। ये मेरी बड़ी ननद है ना, उनका है, मतलब उन्होंने ही दिया था, उन्होंने ही दिया था मुझे। जब मेरी शादी हो गई थी, कोर्ट मैरिज हो गया था, तो फिर था कि घर कैसे जाना है, क्योंकि मैं तो एक ही ड्रेस में चली गई थी कोर्ट मैरिज करने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कोर्ट मैरिज है आज मेरा। सोना सोचो, मुझे खुद ही नहीं पता मेरी शादी होने वाली है। तो इस वजह से फिर मैं जब कोर्ट मैरिज करके हम आए, तो दीदी के ही घर आए थे, अपनी ननद के घर बड़ी वाली। तो उन्होंने फिर बोला कि ऐसे तो नहीं जाओगी, दुल्हन बन के ही जाना पड़ेगा। तो उनसे जितना हुआ उतना मुझे मतलब किया था उन्होंने। तो ये मुझे साड़ी दिया था ये साड़ी, इसका ये खूबियत है कि ये ब्लाउज मुझे अभी तक आता है। नहीं, झूठ बोल रहा है। सोचो, मतलब कि मैं थोड़ी पहले मतलब ऐसी थी, मैं ऐसी पतली, बहुत पतली दुबली थी मैं शादी के टाइम पे। अभी सोच लो, शादी का 12 साल हो गया, तो ऑफकोर्स बाबू हो गया, तो थोड़ा वेट ज़्यादा गेन हो गया। तो कोई भी ब्लाउज नहीं आता, लेकिन ये ब्लाउज मुझे आ जाता है। मतलब ये थोड़ा बड़ा ब्लाउज था, तो इसी वजह से चलो इसकी खूबी यही था। तो मैं सोची कि आज मैं अपने इसी साड़ी पे ब्लॉग बना देती हूँ। तो आप लोग देखो, मेरे शादी का जोड़ा यही है तो रेड कलर का था, तो ये था मेरे शादी का जोड़ा। और मेरे हस्बैंड का जो जोड़ा था वो सॉरी, मेरे हस्बैंड का जो मतलब शादी का कपड़ा था ही नहीं, मतलब वो अपने जीजू के कपड़े पहन लिया था। उनका जीजू थोड़े हेल्दी थे और मेरे हस्बैंड थोड़े उस समय स्लिम थे, मतलब अपने जीजू से हेल्थ कम था उनका, तो वो नहीं रखे थे, वो दे दिए थे वापस, क्योंकि उनको बहुत बड़ा हो रहा था इसके लिए। ठीक है, तो चलो मैं शॉर्ट्स बनाने जा रही हूँ। तो अभी देखो मैंने कितने सारे कपड़े, ये मैं इससे इस साड़ी पे मैंने शॉर्ट्स बना लिया, इस पर मैंने बना लिया। और ये गाउन है, ये गाउन भी मेरा बहुत सारे कपड़े, लेकिन पता है मैं दिन भर ना नाइटी में ही बिता देती हूँ। तो ये गाउन है, गाउन सोची मैं, चलो। और ये मेरा शरारा है, ये भी शरारा। तो आज मैं सोची मैं 2-3 शॉर्ट्स बना लूँ, और वो भी अच्छे जो भी मेरे पास कपड़े हैं उस पर। मम्मी बोलती है कि सारे कपड़ा क्या करिए रख के, तो मम्मी का कहना मान लिया इतना टाइम बाद, इतना साल बाद। और फाइनली मैं सब कपड़े ढूंढ के कि कौन सा मेरे कपड़े बहुत अच्छे थे, ढूंढ के कौन सा मेरे कपड़े आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो हो गई फैटी। तो ये हो गया, क्या करूँ, फैटी हो गई तो हो गई, अभी क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो चलो, ये मेरे साड़ी का लुक था, इसलिए मैं थोड़ी बिंदी वगैरह लगाई थी। अब मैं वेस्टर्न ड्रेस में बनाने जा रही हूँ। तो चलो वेस्टर्न ड्रेस में भी आप लोगों को लुक दिखाऊंगी अपना। हे एवरीवन, तो मैंने वेस्टर्न ड्रेस वेयर कर लिया, आप देख सकते हो। तो ये मेरा ड्रेस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं न्यू नो, ये मेरा ड्रेस बहुत टाइम का है। अब वो साड़ी था, वो तो शादी का था, तो आप समझ सकते 12 साल। ये मेरा समथिंग 10 साल का है। 10 साल पहले ये कपड़े लिया था, उस समय ये लूज होता था, बट अब एकदम पूरा फिट होता है, अभी भी थोड़ा लूज होता है। तो ये ड्रेस मेरे को प्रॉपर आया, ठीक है। तो ये मैंने वेस्टर्न गाउन मतलब है बहुत अच्छा। और ये 10 साल पहले मैंने लिया था। कोई आपको नहीं बताएगा, सब लोगों का नया है, लेकिन नहीं, मेरा बहुत पहले का। ये जो मेरा शरारा है, इसको मेरा हो गया है, ये मेरा मतलब 4 साल पहले का था ये शरारा, ठीक है। 4 साल पहले शरारा लिया था, लेकिन कभी यूज नहीं हुआ, तो सब नया लगता है इसलिए। क्योंकि मुंबई में आप रहोगे तो कहाँ पहनोगे, कहाँ जाओगे, किसकी शादी में जाओगे भाई, जब आपके कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे दोस्त है, तो अब उसकी शादी कब होगी क्या पता। तो वही बात है, अभी गाँव में रहते तो सब कपड़े तो फट गए होते। चाचा की शादी, चाचा के घर की शादी, मामा की शादी, चाचा के घर के परिवार में शादी, चचेरे मचेरे भाई की शादी, ममेरे फमेरे सब की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, ससुराल में शादी, मायके में शादी, पता नहीं कितनी शादी, पूरे पब्लिक जो गांव में रहते उनकी शादी है ना। तो और मुझे लगता नया लेना पड़ जाता लेकिन मुंबई इसके लिए बेस्ट है। आपके कपड़े पुराने होते ही नहीं है, क्योंकि आप उसको यूज ही नहीं कर पाते। एक टाइम से जब लेते हो जिस चीज के लिए, उस टाइम यूज करते हो, उसके बाद आपका कपड़ा ऐसे रखा ही रह जाता। जिससे मैं जब जॉब करती थी तो यही था कि ये सब कपड़ा वहां पे पहन के क्या जब जॉब करने के लिए, है ना। तो टाइम उस पर ही बीत जाता था। रात पे आती थी, रात में क्या ये पहन के क्या भूत के जैसे कर रहे हो, पति भी बोलेगा
क्या हो गया मेरी बेबी को? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो वही बात था। और जब घर पे बैठी कोविड में, तो कोविड में आप कहाँ जाओगे पहन के? वहां तो ऐसे भी लागू ही नहीं था घर से बाहर जाने का। और चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल? फिर हो गया बेबी, बन गई मम्मी। अब मम्मी बन गई तो क्या ही सजू धजू, एक इयर रिंग तो पहनने बेटू मेरा देता ही नहीं है, तो क्या नाइटी में ही दिन बीत जाता है। तो बस कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े हुए सब नए रखे हुए। और सब अच्छे कपड़े होते तो फटते भी नहीं है, तो कुछ होते भी नहीं, सब अच्छे रहते। तो मतलब बहुत महंगा नहीं, लेकिन अच्छा रहता है क्वालिटी। मैं ऐसा बताना चाहती हूँ। समझ रहे हो ना? तो चलो मैं इस पे भी थोड़ा 1-2 शॉर्ट्स बना लेती हूँ, फिर अगर टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखो मेरा बहुत प्यारा, बहुत हेवी, मतलब बहुत ये भारी, बहुत। लेकिन इसमें पता अभी तक कुछ का कुछ नहीं हो, जैसे लिया था वैसा ही ये ड्रेस। ये गाउन मुझे बहुत बेस्ट लगता है, बहुत ज्यादा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।